नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नामदेव संघर्ष चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन को प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज मैं सुना रहा था कुछ ऐसी घटनाएं जो कि जीवन में कुछ बदलाव लाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। बंदा आया हमारे यहाँ पे, एक बंदा आता है, बोला सर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ और दिमाग से निकलता ही नहीं है। बोला दिमाग से निकलता ही नहीं है, बार बार गांव की ओर मन खिंच रहा है। दूसरी ओर उसकी जो फैमिली थी वो यहीं पर थी। दूसरी ओर जो फैमिली थी वो यहीं पर थी, हमारी बिल्डिंग के नीचे ही थी। पर अब क्या होने वाला था, वो लड़का जो था पूरी तरीके से उसी की सुन में खोया रहता, और इतना ही नहीं, और उन लड़कियों को चक्कर में भी फंसता रहता जो उसकी एज की नहीं थी। अब उसके जो घर वाले थे बहुत ही परेशान होने वाले थे। उसके जो घर वाले थे बहुत ही परेशान होने वाले थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दोस्ती मुझसे हुई और अब जाके मुझे लगा कि बंदा जो है गलत दिशा में जा रहा है। अब उसके जो घर वाले थे मुझसे बार बार बोलने लगे कि मेरा लड़का पहले पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट था, ये आशीष पढ़ने में पहले बहुत ही इंटेलिजेंट था, कि अब जो है उसका ध्यान बढ़ रहा है। उसका धीरे धीरे जो समय था वो बेस्ट होता रहा। मैं भी अपनी कंपनी में ज्वाइन में लगा रहा और उसको डेली पर मोटिवेट करता रहा कि भाई ये गलत हो रहा है, तू तेरे जो माता पिता हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तू अभी सुधर जा, अभी सुधर जा। बंदे ने मेरी एक बात नहीं मानी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उसको चुभ रही थी। उसके सुधार का जो बदलाव था वो आ रहा था। मैंने उन लड़कियों को धीरे धीरे उसके पीछे छुड़ाना चाहा और उसने एक एक करके उन लड़कियों को, 2-3 लड़कियों को छोड़ना चालू कर दिया। उसमें बदलाव आते गए, पर जो लास्ट स्टेज थी, जो अब आने वाला समय था, वो यह था कि उसकी एमपी बोर्ड की एग्जाम थे। बंदे ने 12th में मैथ लिया हुआ था। मंडे में 12th में क्या लिया हुआ था, मैथ लिया हुआ था। मैथ आप जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कितना ही हम बात करें तो बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट जो इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसने अपना 1 ईयर ली बिल्कुल ही, एक बात करें तो उन लड़कियों के बीच में चुरकटियाई में ही गुजार दिया था। यहाँ के ठोकरे पान के ठेले के बीच में, ड्रिंकिंग में उसने फालतू समय, बेकार समय बर्बाद कर दिया था। बंदा रात को आया, बोलने लगा भाई तू सच बोलता था, कि सर आप सच बोलते थे, कि आप सही थे बोलते थे, वरना आखिरी में जो समय आएगा, मैंने उससे बोला था एक दिन तू बोलेगा मुझसे कि तू सही बोलता था, कि आज तू पढ़ लेगा। क्योंकि मैंने उसको समझाया था कि जो तेरा जाने वाला ये समय है ये दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। ये दोबारा तेरा जो समय है वो लौट कर नहीं आने वाला। बंदे ने मेरी बात सीरियसली नहीं ली, पर लास्ट के 1 महीने पहले बंदे पर जो खुशी थी वो आप बदल नहीं सकते। पर खुशी वो इसलिए थी क्योंकि मैंने उन लड़कियों से तो पीछे छुड़ा दिया था, लेकिन अभी भी उसकी एक गर्लफ्रेंड बाकी थी। जी हाँ, एक गर्लफ्रेंड बाकी थी, और वो थी उसके गांव में यार। अब वो गांव वाली लड़की को मैं कैसे छुड़ाता, उससे मैसेज पर चैटिंग वगैरह बात होती। क्योंकि आप डेफिनेटली कोई भी चीज पर, सब्जेक्ट पर अगर 100% ही ध्यान नहीं देते हैं तो वो आपका वीक पॉइंट हो जाएगा, वहां से आपका रनिंग स्टडी डाउन पर चली जाएगी। तो वहां से उसका डाउन होता गया, धीरे धीरे एमपी बोर्ड आ गई, अब समय आ गया था। तो जो साल भर से नहीं पढ़ सका, अब उसे पास होने के लाले पड़ गए थे। किसी तरह मैंने उसकी हिम्मत बनाए रखी और समझाया कि अब तू तेरे लास्ट पड़ों में क्या करने वाला है। बोला सर आप ही बताइए। तो मैंने बोला तू एक बात अपने खुद से ही निर्णय के सोच कि तूने अपना समय, जो ये बर्बाद होने वाला समय था, तूने 1-1 घंटे हर 24 घंटे ऊपर वाले ने दिए थे तुझको, तूने इस समय में क्या किया ऐसा और क्यों बर्बाद किए, इसका जिम्मेदार कौन है, तू है या वो घर वाले हैं। बंदे सोचने लगा कि सर जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि समय मैंने बर्बाद किया है, अब वो मुझे बर्बाद करेगा समय। मैंने कहा अब समय तुझे बर्बाद तो करेगा, लेकिन अभी भी तेरे अंदर वो कुछ करने, अगर पास होने का कुछ जुनून है तो अभी से पुस्तक खोल ले, अभी भी तू इतना कुछ कर सकेगा कि पास हो जाए।
तो वो क्या रहती है, किसी किसी सब्जेक्ट में, थ्योरिकल सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होना बहुत ही मुश्किल रहता है। जैसे तैसे मैंने इंग्लिश वगैरह के लिए उसको कर्सिव राइटिंग में बताया कि इस तरह से काफी में लिख के आना है, कुछ भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए, हर क्वेश्चन को, हर प्रिंट को अपन को लिख के आना है और काफियों को भर कर ही आना है। तो वो घड़ी आ गई थी, वो मेन चीज थी मैथ। अब उसको मैथ का बहुत ही डर था कि अब ये मैथ में मेरा क्या हाल होने वाला है, एक मैथ में मेरा क्या हाल होने वाला है। तो लड़का को रातों रात मैंने बोला कि आज रात के तू अपनी पूरी नींद वार दे, आज रात को तू पूरी नींद वार दे, उस साल की नींद को याद कर ले जो तूने अच्छे सुख से बिताए हैं। तो लड़का रात भर पुस्तक खोलता रहा और बाजू में मेरे पढ़ता रहा, और वो बोलने लगा कि सर मैं पास अकेला हो जाऊं ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। तो मैंने कहा अगर तू रात भर चिंतन और मनन से जो पढ़ाई कर रहा है तू सक्सेस पक्का पाएगा और पास होएगा। वो लड़का जब पेपर दे के आया तो बोला उतना ठीक नहीं गया, उसको अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मैं लिख के आया हूँ वाकई में कुछ सामने वाला चेक करके कुछ देने वाला है। लेकिन जो उसने रात को मेहनत की थी, उसने अपनी गलती जो है स्वीकार कर ली थी कि जिसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने अपना साल जो बर्बाद किया है मैं इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ और अब मैं कुछ बदलाव लाऊंगा। और लड़के का कुछ महीने बाद रिजल्ट आया, तो उसने देखा कि मैथ में 37 नंबर मिले थे, 37 नंबर उसमें मिले थे। तो अब घर वाले किसी के हों बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं यार, तो उनको थोड़ा लगता है। तो ऐसे ही कुछ बातें होने लगी, और जब बातें होने लगी तो उकड़ा, तो वहां से कुछ बातें रवाना हुई, तो बोलने लगे उनके घर वाले कि काश तुम्हारे के साथ था तो ये लड़का कुछ ना कुछ कर गया, वरना इसका पास होना मुश्किल था। जबकि उस लड़के ने 10th क्लास में 74% बनाए थे। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने कम से कम उसको उन चीज़ों से छुड़ाया और उसने कुछ कर लिया लास्ट में, वरना 12th निकालना बड़ा मुश्किल था। लड़के के अंदर कम से कम वो जुनून आ गया लास्ट में कि अब मुझे कुछ करना है, और उसने कंपनी ज्वाइन कर लिया, आइसर कंपनी। उसके बाद वो कुछ महीने उसने काम किया अभी, लेकिन उसके अंदर एक और कुछ बाकी था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अंदर यह भूत बाकी था, उसकी गर्लफ्रेंड थी एक, इतनी सही कंपनी उसको मिली थी सर, आइसर कंपनी उसको मिली थी, लेकिन अभी उसकी एक गर्लफ्रेंड बाकी थी, वो थी गांव में, जिसको मैं छुड़ा नहीं पाया था पीछा उसका। लेकिन वो लड़का नहीं माना, और एक दिन वो बात आ गई जिसके कारण अब उसे कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं उसे मना कर रहा था कि भाई जिसने सामने वाले इंसान ने मना ही कर दिया है तो तुम अपना फोकट का समय बर्बाद करने मत जाओ। लेकिन लड़का नहीं माना और वहां पे चला गया, और जो मैंने उससे बोला था वही होने वाला था, क्योंकि जो जाने वाला है वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो उसके लिए हम अपना कैरियर दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके लिए आगे बढ़ने का कोई भी क्लेम है तो कोई भी जो मिलने वाला है पॉइंट, तो उसको लीड करना होगा। तो वो लड़का चला गया और उसने अपनी 2 ही महीने आइसर कंप्लीट की, 20,000 रुपए इकट्ठे की और निकल गया। और वहां पर गांव में, किसी भी गांव में आप चले जाओ तो वहां पे उड़ाना, पैसा उड़ाना, ड्रिंक करना और जुए वगैरह जो भी सट्टेबाजी होती है, सारे खेल वहां पर खेले जाते हैं। तो 20,000 रुपए को साफ करके वो लड़का खामोश बैठ गया, और मैंने कुछ पैसे लिए थे उससे, तो बोलने लगा पैसे मुझे चाहिए। मैंने कहा यार तेरे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे थे, किस लिए जरूरत है तुझे? बोला खत्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन मिलती है सर। तो हमारा कैरियर जो है वो एक लड़की से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उसकी कीमत रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है। और मैंने उसको एक दिन समझाया भी था कि उसकी कीमत जो है इस बाल के बराबर रहने वाली है, इस बाल के बराबर रहने वाली है। इसको तोड़ना और फेंक देना, क्योंकि आपके कैरियर से बेहतर ये तिनका यार कोई कीमती नहीं है। आप जो कर रहे हो कैरियर, ये आपका बेस्ट है, वो आपकी लाइफ बनाने वाला है। अपने घर वालों का नाम रोशन करने के लिए रातों दिन इकट्ठे करने वाली वो मेहनत, वो माँ, वो पिता लगातार लगे रहते हैं कि बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा। लेकिन सभी लोग न जाने किस गुमशुदा में डूबे रहते हैं,
और कुछ भी करने में लगे रहते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं फिर वापस आएगा। उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो किसी के खिलाफ होगा और मैं नहीं चाहता कि उसके कुछ नाम में लेकर उसको शर्मिंदा करूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो नोट से आपको मिलते रहे। फिर किसी कंपनी के साथ, धमाकेदार कंपनी के साथ आपको किसी को रूबरू कराऊंगा। जय श्री राम मित्रों।